अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पेंसिल टूल के बारे में सीखेंगे। सो आफ्टर द ब्रश टूल वी हैव दिस पेंसिल टूल। अगर आप इस पेंसिल टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यू कैन सी कि वी हैव वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ पेंसिल टूल हेयर। ओके, और अगर आप बेसिक वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, बल्कि सिंपल आपके पास जो है वो कुछ दो तीन जो हैं वो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और वो भी ऑर्डिनरी ऑप्शंस होंगे जिसके अंदर आप इसकी विड्थ या को जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, टिप की विड्थ को, और ना ही इसके ऊपर टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इन दी टून बूम हार्मनी दिस वर्जन, दी enterprise version, you can do so. And now you can see कि आपके पास डिफरेंट पेंसिल्स आ रही हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी पेंसिल, और जिस तरीके से हम ब्रश की मदद से पेंट करते हैं उसी तरह से हम पेंसिल टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इसके टिप्स को देखना चाहें कि वेदर दिस शेप इज़ जॉइंट और नॉट क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड, तो हम जो है वो के की प्रेस करेंगे। तो के की मदद से आप देख सकते हैं कि यू कैन सी कि आपकी ये वाला जो दो नोड्स हैं ये फार अवे हैं और ये आपस में जॉइन नहीं है। ओके, सो अगर जॉइन नहीं है तो डेफिनेटली ये शेप जो है वो क्लोज शेप नहीं होगी। इंडीड मैंने इनको अभी क्लोज कर दिया है जस्ट बाय पेंसिल टूल, लेकिन डेफिनेटली आप इस तरह से इसको क्लोज नहीं करना चाहेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ कि आप इसको ऑटोमेटिकली अगर क्लोज करना चाहते हैं तो वी हैव दिस ऑप्शन हेयर। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लाते हैं तो नाउ यू कैन सी इट्स इफ यू प्रेस के, तो अब ये जॉइन नहीं हुए आपस में क्योंकि हमने इसको इनएक्टिव किया ऑप्शन को, हालांकि हमने बिल्कुल ठीक जगह पे इसको जो है वो कनेक्ट किया था। अब अगर इस ऑप्शन को हम इनेबल करते हैं और फिर अगर हम इस तरह से इसको सही जगह पे कनेक्ट करेंगे एंड नाउ इफ़ यू विल प्रेस के, तो आप देख सकते हैं कि ये शेप आपस में जॉइन हो चुकी है। सो दिस ऑप्शन इज़ वेरी यूज़फुल ऑप्शन, तो इसको आप ज़रूर जो है वो यूज़ करें। इसके साथ साथ जब इस तरह से क्लोज शेप आ जाती है तो डेफिनेटली आप पेंट टूल की मदद से डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो पेंट कर सकते हैं, और ये जो शेप है ये पेंट हो जाएगी। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस फीचर। डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट विड्थ की पेंसिल्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। सो फॉर एग्जांपल आप कोई कस्टम शेप बनाना चाहते हैं फॉर द पेंसिल, फॉर एग्जांपल अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो यू कैन इंक्रीज दी इसकी विड्थ को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और ये ओ की जो है ये सारी जितने भी टूल्स हैं लाइक ब्रश टूल है, इसी तरह से पॉलीलाइन टूल है, पेंसिल टूल है, इन सब टूल्स पे ओ की जो है वो आप यूज़ करके इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये जो अभी नई विड्थ के साथ आपने ब्रश बनाया है, इसको आप इस विड्थ में सेव करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हेयर और इसको ब्रश को नाम दे दें, पेंसिल 5 न्यू का नाम दे देते हैं। ओके करते हैं तो यू कैन सी कि वी हैव ए पेंसिल 5 न्यू। डेफिनेटली हम इस पेंसिल को डबल क्लिक करके इसकी मज़ीद डिटेल्स पे जा सकते हैं, और आपको चूँकि ये प्रीमियम वर्जन है तो इसके अंदर आपको यहाँ पे राउंड फ्लैट का स्टार्ट भी मिल जाएगा। यू हैव द एंड। ओके, तो इसको एंड को हम राउंड फॉर एग्जांपल रखते हैं, और इसके जॉइन को जहाँ पे ये जॉइन होगा तो इसके लिए हम बेवल यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप देखिए कि इस तरह की हमने एक पेंसिल क्रिएट कर ली। डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज द मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, वी कैन डिक्रीज द मिनिमम साइज। ओके, तो इस तरह से फ्लक्चुएशंस भी आप दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पेंसिल। ओके, और क्रिएट करने के बाद अब अगर हम इस पेंसिल को सिलेक्ट करें एंड इफ़ यू जस्ट डू समथिंग विद पेंसिल, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की शेप जो है वो हमें
رزلٹ میں ملی ہے. پینسل ٹول جو ہے یا برش ٹول یہ سٹائلس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. جہاں پہ آپ ہینڈ ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہینڈ کی جو پاور ہے، فار ایگزامپل فنگر کو اگر آپ زور سے پریس کریں گے تو یہ زیادہ ایریا آپ کو ملے گا، اور بالکل ہلکا آپ اس فنگر کو جو ہے وہ اس سے ہلکے پہلو سے اسکیچ کریں گے تو پینسل جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایکسلریٹ ہوگی اور آپ کو ہلکی جو ہے ڈرائنگ وہ آپ کو پرووائڈ کرے گی، تھن ڈرائنگ جو ہے پرووائڈ کرے گی. سو دیٹ از اٹ فار دی پینسل ٹول. ڈیفینیٹلی باقی آپشن اسی طرح سے ہے، یہ والا آپشن اسی طرح یوز ہوتا ہے. یعنی آپ ڈرا بیہائنڈ کا آپشن ہے جو کہ ہم نے برش ٹول میں یوز کیا تھا، اینڈ دس از آٹو فل آپشن. اگر آپ اس کو انیبل کرتے ہیں تو یہ کوئی بھی شیپ بنائیں گے تو یہ آٹو فل ہو جائے گی. اینڈ دس از ایکچولی دی ٹرم ایکسٹرا لائنز کا آپشن ہے. تو فار ایگزامپل اس طرح سے ہم کوئی شیپ بناتے ہیں تو یہ ایکسٹرا جو لائنز ہوں گی وہ خود بخود آٹومیٹکلی ٹرم ہو جاتی ہیں. اگر یہ انیبل نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پھر ٹرم نہیں ہوں گی، بلکہ یہ اس طرح سے آپ کو شیپ ملے گی. آل دو کہ یو کین کلک ہیئر، اور یہ چونکہ کلوز ہے یہاں سے تو یہ فل ہو جائے گی آپ کی شیپ. تو یہ تھوڑے سے آپشنز تھے جو کہ ہم نے اسٹڈی کیے فار دی پینسل. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے چلتے ہیں. اللہ حافظ.